हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो पार्ट 3 में हम लोग ने देखा था एनाटॉमी ऑफ एचटीएमएल टैग्स, नेस्टेड एलिमेंट्स देखे थे और इमेज टैग देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं एचटीएमएल लिस्ट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ एचटीएमएल लिस्ट, जैसे कि ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, और हम इन लिस्ट को आपस में नेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 3 वाला लेक्चर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसका लिंक मैंने। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर आंसर कर दूंगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो विद द टुडेस लेक्चर। ठीक है। नेक्स्ट टैग पे आते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है वो है हेडिंग एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? नेक्स्ट एलिमेंट है वो हेडिंग एलिमेंट। तो मैं अगेन फिर से इस फाइल को सेव करता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ हेडिंग डॉट HTML। ठीक है, हेडिंग डॉट HTML। हेडिंग डॉट HTML में मैंने फिर से मैं HTML लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और HTML के बाद मैं पूरा फाइल का एक स्केलेटन आ गया, पूरी HTML फाइल का एक स्केलेटन आ गया है। और इस स्केलेटन में एक 1 मिनट, इस स्केलेटन में हाँ प्रॉपर इंडेंटेशन हो गया है। अब हम यहाँ पे कौन सा टैग देख रहे हैं? हेडिंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, राइट, हेडिंग एलिमेंट। अब हेडिंग एलिमेंट्स होते हैं 6 टाइप के। ठीक है, हेडिंग एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। H1 to H6 होते हैं। ठीक है, H1 to H6 होते हैं। देखिए H1 आ गया, H2 आ गया, सिमिलरली H3 भी आएगा, H4 भी आएगा, H5 भी आएगा और H6 भी आएगा। तो H3 आया, 1 मिनट, H3। ठीक है, उसके बाद आया H4, देन वी हैव H5। H5 फिर से आएगा H6। H6, राइट, तो H6 तक होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कंटेंट लिख रहे हैं। H1 का जो साइज होता है वो सबसे ज्यादा होता है। H1 का साइज जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है और H2 का साइज वो सबसे H6 का साइज सबसे कम होता है। तो H1 का जो साइज है वो सबसे ज्यादा होता है, H3 का साइज सबसे छोटा होता है। और ये सारे के सारे टैग जो है ब्लॉक टैग है। ठीक है, ब्लॉक टैग कैसे हैं, कैसे पहचानेंगे, उसको पहचानने के लिए तरीके मैंने आपको बताया है और वही मैं इसको यहाँ पर लगा भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कंटेंट लिखता हूँ। दिस इज हेडिंग 1, हेडिंग 1। ठीक है, और मैं इसी को अब कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, ज्यादा टाइम ना लगे। So this is heading 1 and then we have this is heading 2, heading 3, heading 4, heading 5 and heading 6। So हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, H2, H3, H4, H5 and H6, राइट। और एक ही से देख के आपको समझ में आ जाएगा सारे के सारे ब्लॉक टैग होते हैं, या आप चाहे तो हम इसको यहाँ पर कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं कलर सबका चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सब आपको अलग अलग ही दिखाई देंगे। ठीक है, अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ। ठीक है, अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ, आप लोग देखिएगा इस फाइल को। तो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे कैसे हैं ब्लॉक टैग्स। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो आप देखिए सारे के सारे कैसे हैं, सारे के सारे ब्लॉक टैग है। सबसे बड़ा साइज किसका है और सबसे ज्यादा बोल्डर कौन सा है? हेडिंग 1 है, H1। ठीक है, उसी तरीके से सबसे छोटा वाला कौन सा है? हेडिंग 6 है। ठीक है, कैसे हमको ये पता लगा? क्योंकि हमने ऐसा कोड में लिखा है, कोड हमारा लिखा हुआ है, हमको पता है कि कौन सा क्या है, राइट। तो सबसे ज्यादा फॉन्ट साइज है H1 का, राइट, और सबसे ज्यादा बोल्डर भी वो होता है, और उसके बाद H6। ठीक है, ये हो गई हेडिंग की, हेडिंग की बात। नेक्स्ट टैग जो है, नेक्स्ट टैग हम लोग जो पढ़ेंगे वो है वो है लिस्ट टैग। ठीक है, तो लिस्ट टैग के बारे में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। लिस्ट टैग जो है 3 टाइप्स के होते हैं मेनली। लिस्ट टैग या लिस्ट एलिमेंट जो है वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, थर्ड होता है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है,
पहला हो गया ऑर्डर्ड, सेकंड हो गया अनऑर्डर्ड और थर्ड वाला हो गया डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, तो एक एक करके इनके बीच में डिफरेंस समझते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिस्ट 3 टाइप की होती हैं। तो ये एक HTML कमेंट होता है, इस तरीके से हम लोग HTML कमेंट्स में लिखते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं ऑर्डर्ड लिस्ट। तो जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। लिस्ट का मतलब क्या हुआ? लिस्ट का मतलब हो गया लिस्ट में डिस्प्ले कराना। ठीक है, अभी मैं आपको प्रिंट का इसको मतलब एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, तब आपको और बेटर समझ में आएगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सबसे बड़ी बात सी बात यह है कि ऑर्डर्ड लिस्ट, ORDERED ऑर्डर्ड लिस्ट डॉट HTML। नाम इसका देखिए मैंने क्या रखा है, ऑर्डर्ड लिस्ट डॉट HTML। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं कि एक HTML का टैग लिख लेते हैं। HTML का टैग लिख लिया हमने, टाइटल में लिख लिया ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इंडेंट कर लेते हैं ताकि रीडेबिलिटी या प्रेजेंटेशन जो है थोड़ा ठीक हो जाए कोड का। ठीक है, और अब हम लोग ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। अब ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे तो उसके लिए हम लोग को जो टैग यूज करना होता है वो होता है OL। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग को जो टैग यूज करते हैं वो है OL। तो OL ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट लिखने से लिस्ट नहीं आती है। लिस्ट लिखने के लिए हम लोग को LI चाहिए। तो LI का मीनिंग क्या हो गया? लिस्ट आइटम। राइट ना, फॉर एग्जाम्पल हम लोग को सपोज चाहिए कि H3 हेडिंग टैग के बारे में मैंने आपको बताया था। H3 मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, H3 यूज कर रहा हूँ, मुझे हेडिंग देनी है और ज्यादा बड़ा साइज भी नहीं चाहता हूँ मैं, है ना। तो उसके लिए जो है H3 मैं यूज कर ले रहा हूँ, और H3 यूज करने के साथ साथ मैं आप लिख दे रहा हूँ कि लिस्ट ऑफ से हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने सबसे पहला लिस्ट आइटम दे दिया से जावा। ठीक है, उसी तरीके से हम जो है दूसरा दे देते हैं, से दूसरे का नाम है, और तीसरा, ज्यादा लिस्ट नहीं बनाएंगे, तीसरा दे दिया हमने, तीसरे को हमने दे दिया से पाइथन। एंड से थर्ड वन इज से जावा, नॉट जावा बट C++। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 3 लिस्ट आइटम्स ले लिए यहाँ पर। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से डिस्प्ले होगी। अच्छा, ठीक है, किस तरीके से डिस्प्ले होगा इसको देखिएगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आपने यहाँ एक चीज नोटिस की होगी कि हमने कहीं पर 1 2 3 कुछ नहीं दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर 1 2 3 लिख के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो नंबरिंग होती है वो किससे होती है? बाय डिफॉल्ट जो नंबरिंग जो होती है वो होती है किससे? 1 2 3, आई मीन टू से अरेबिक न्यूमरल्स से। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं, अरेबिक नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये होता है। ठीक, बाय डिफॉल्ट होता है अरेबिक नंबर्स। ठीक है, हम लोग ने यहाँ कहीं दिया नहीं है। ठीक है, अब हम अगर चेंज करना चाहें, अच्छा एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या, आप लोग ने एक चीज और नोटिस की होगी कि जो नंबरिंग हो रही है, जो नंबर्स आ रहे हैं दैट आर इन सीक्वेंस, 1 2 3, इसलिए हम इसको जो है नंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? नंबर्ड लिस्ट के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो OL के बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, अगर हम लोग को 3 4 5 से करना है ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे? स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट, और हम लोग यहाँ पे लिख दिया 3। ठीक है, अब देखिएगा क्या चेंज आता है इसमें। तो हम लोग रन कराते हैं, क्या गया? 3 4 5 से स्टार्ट हो गया। बात समझ? तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग ऑर्डरिंग का मतलब स्टार्टिंग नंबर भी चेंज कर सकते हैं। तो 3 4 5 आ गया। अब हम लोग जो है सपोजली हम लोग यहाँ से 11 से स्टार्ट करना चाहते, तो हम लोग ने 11 दे दिया। तो आप देखिए 11 12 13 आ गया। राइट, तो इसमें हम लोग स्टार्टिंग मतलब पहला नंबर जो होना है, मतलब किससे स्टार्ट होना है हमारा लिस्ट का नंबर, वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये स्टार्ट जो है हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू ही लेता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, अब हमको अगर हम लोग को अगर नंबर चेंज करना है, ठीक है, नंबरिंग हमको चेंज करनी है। अभी तो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 आज जिसको हम लोग अरेबिक न्यूमेरल कहते हैं। हम चाहते हैं कि ABCD है,
ठीक है, ABCD है, तो उसके लिए हम लोग जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं वो करते हैं टाइप। हमने स्मॉल a लिख दिया यहाँ से, ठीक है, और स्मॉल a लिखने के बाद हमने थोड़ी 2 मिनट के लिए मैं ये स्टार्ट अभी यहाँ से हटा ले रहा हूँ, और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने रन कराया, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर किससे आ गया, लोअर केस ABC। तो पहला आपने देखा अरेबिक नंबर्स, दूसरा हो गया लोअर केस अल्फाबेट्स, राइट। फिर अब यह मैंने स्टार्ट लिखा, स्टार्ट की जगह मैंने दे दिया 3, तो कहां से स्टार्ट होगा, अब आप देखिए C से स्टार्ट होगा, देखिएगा C से स्टार्ट होगा नंबरिंग, ठीक है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट हुई, C से स्टार्ट हुई। सपोज करो मैं यहाँ पे C दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ से C दे देता हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है, कोई एरर नहीं आएगी, एरर कोई नहीं आएगी, और बाय डिफॉल्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फॉलो होगी। आई होप ये बात समझ में आई होगी आप लोग को। बाय डिफॉल्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ही फॉलो होगी, एरर कोई नहीं आएगी। बाय डिफॉल्ट ABCD, आई मीन टू से फ्रॉम A से स्टार्ट होगा, वो ABC ही डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो हमको अगर सीक्वेंस चेंज करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट में कोई ना कोई न्यूमेरिकल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ लोअर केस क्या नाम है अल्फाबेट्स, अपर केस अल्फाबेट्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं, देखिएगा अपर केस अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां पे स्टार्ट लिख रखा है इसलिए CDE आ रहा है, देखिए यहाँ मैंने स्टार्ट लिख रखा है इसीलिए CD और E आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया, ABCD हो गया। उसके बाद हम लोग को अगर रोमन न्यूमरल्स देने हैं, तो रोमन न्यूमरल्स देने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ये हो गया रोमन न्यूमरल, तो ये फर्स्ट हो गया। अब देखिए इसको, ये देखिए थर्ड से डिस्प्ले हो रहा है, वजह क्यों क्यों थर्ड से डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो आई थिंक आई एम स्विचिंग विद द व्हाट यू कॉल ब्राउजर एंड क्या कहते हैं इसको, एडिटर से जो है थोड़ा जल्दी स्विच कर रहा हूँ, तो जरा थोड़ा हल्का हल्के चलूंगा, मैं इशू नोटिस कर रहा था, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट 3 हमने दिया और हमने यहाँ पर दे दिया आई, ठीक है। अब आई है, आई नहीं है ये ABCD मतलब अल्फाबेट वाला आई नहीं है, ये एक व्हाट यू कॉल फर्स्ट न्यू रोमन न्यूमरल है। हमको अपर केस देना है, तो अपर केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, कैपिटल आई दे देंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसका किस तरीके से रन करेगा। अभी आपको थर्ड फोर्थ और फिफ्थ दिख रहा है। अब थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्यों दिख रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 दे रखा है स्टार्ट में, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो हम ये 6 टाइप से हम लोग, इनफैक्ट 5 टाइप से, 6 टाइप तो नहीं हुए, 5 टाइप से हम लोग वैल्यूज इसकी दे सकते हैं, टाइप की वैल्यूज, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं लिस्ट, रिकॉर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। जो सेकंड टाइप की लिस्ट होती है वो होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। जो सेकंड टाइप की लिस्ट होती है वो होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक। तो इसी कोड को मैं यहाँ से कॉपी करके दूसरे में पेस्ट कर दे रहा हूँ, इसको सेव कर ले रहा हूँ विद व्हाट, अनऑर्डर्ड लिस्ट से, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। मैंने फाइल का नेम चेंज कर दिया अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैं यहाँ पर भी इसको अनऑर्डर्ड लिख ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइटल में ही वही दिखेगा। और उसी के साथ अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम लोग कहते हैं बुलेटेड लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट, BULLET, बुलेटेड लिस्ट, ठीक है। बुलेटेड लिस्ट क्यों बुलेटेड लिस्ट, क्योंकि उसमें बुलेट्स आती हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए तो OL था, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या हो जाएगा, UL हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो शॉर्ट फॉर्म ही है। और लिस्ट आइटम डिस्प्ले करने के लिए हमको LI यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट देखिए, अब हमने देखिए यहाँ पर कोई भी टाइप एट्रीब्यूट यूज नहीं किया है, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करा रहा हूँ, मैं इसको रन कराता हूँ। अब देखिएगा किस तरीके से ये डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये देखिए बुलेटेड लिस्ट हो गई, ठीक है, बुलेट्स आ रही, नंबर नहीं आ रहे। तो ये जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो प्रेजेंटेशन जो होता है इसका वो होता है डिस्क, ठीक है। हम इसको चेंज करते हैं, हम इसको अगर चेंज करना है तो हम लोग क्या दे सकते हैं, अगेन हम लोग टाइप यूज कर सकते हैं। टाइप कर लिया, अब हम लोग इसकी 3 वैल्यूज होती हैं, एक तो डिस्क हो गया, डिस्क हम लोग लिख देते हैं, डिस्क लिख दिया, मैं इसको DISC डिस्क लिख दिया। अब मैं इसको रन कराता हूँ, रन कराया मैंने इसको, और आप देखिए डिस्क में कोई चेंज नहीं आ रहा, बिकॉज इट इज डिस्क ओनली, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं सर्कल, सर्कल, ठीक है। और सर्कल किया तो देखिए क्या आएगा, सर्कल्स आ गए, ठीक है, चेंज हो गई बुलेट्स, राइट। अब थर्ड देखते हैं क्या है, कि थर्ड है स्क्वायर,
स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर, राइट। स्क्वायर हमने ले लिया है, तो अब आप देखिएगा इसको, स्क्वायर आ गया, राइट। तो ये 3 वैल्यूज खाली हम लोग दे सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में, ठीक है। 3 वैल्यूज हम लोग खाली दे सकते हैं इन द अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। एक एट्रीब्यूट की वैल्यू और हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो है, एक एट्रीब्यूट की वैल्यू हम लोग और यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो है नन, ठीक है, NONE, ठीक है। अब नन क्या करता है? नन जो है सिंपली नन नन जो है वो क्या करेगा, नन बुलेट्स को हटा देगा, लेकिन लिस्ट हमें मेंटेन वहां पर रहेगी, राइट। सो नन क्या करता है, नन विल रिप्लेस द बुलेट्स फ्रॉम द लिस्ट, राइट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, ऑर्डर इसमें कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का लिस्ट है डिस्क्रिप्शन लिस्ट या फिर डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का लिस्ट जो होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट या फिर डेफिनेशन लिस्ट, राइट। सो डेफिनेशन लिस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, डेफिनेशन लिस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो होता है DL। डेफिनेशन लिस्ट के लिए वो यूज करते हैं हम लोग टैग, वो होता है UL। अब मुझे ओपन करने दीजिए, वो यस ओपन हो गया। अब मैं इसे रन कराता हूँ, ठीक है। रन करते हैं इसको, आई मीन टू से कोड लिखते हैं, डेफिनेशन लिस्ट है, डेफिनेशन लिस्ट LIST.HTML, ठीक है। अब देखो फाइल का नेम क्या है, डेफिनेशन लिस्ट डॉट HTML। डेफिनेशन लिस्ट में अगेन उसके लिए DL, DT और DD टैग यूज करते हैं। तो HTML का कोड लिख लेते हैं पहले, और हम लोग आते हैं यहाँ पर डेफिनेशन लिस्ट में। अब डेफिनेशन लिस्ट के किस तरीके से होता है, आपने बुक्स देखी होंगी, बुक के लास्ट में ग्लॉसरी होती है, तो ग्लॉसरी में आपने देखा होगा एक टर्म लिखा होता है और उसके नेक्स्ट लाइन में उसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो बेटर वर्ड इसके लिए डेफिनेशन लिस्ट ही होता है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पैराग्राफ में मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड, टाइटल में पहले लिख देता हूँ डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, राइट। अब देखिए पैराग्राफ टैग हमने ओपन किया, और पैराग्राफ टैग सिंपली मैं टेक्स्ट स्ट्रिंग लाना चाहता हूँ, इसीलिए पैराग्राफ। तो सपोज हम लोग लेते हैं कि से वेरियस डेटा टाइप्स इन C लैंग्वेज, राइट, वेरियस डेटा टाइप्स इन C लैंग्वेज। तो ये हम लोग खाली इसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, पैराग्राफ टाइप बन गया। अब देखिएगा क्या कर रहे हैं हम लोग, डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है DL टैग, डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। DL टैग यूज करना पड़ता है, और DL टैग के अंदर हम लोग यूज करते हैं DT एंड DD। DT है ना, DT में हमने लिख दिया से INT, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं कि इंटीजर, पहला डेटा टाइप हो गया इंटीजर, ठीक है, और इसके अंदर करस्पॉन्डिंग इसकी डेफिनेशन किस में आ जाएगी, DD में, ठीक है। अब इनकी फुल फॉर्म भी आप लोग सुन लीजिए क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो DT की होती है डेफिनेशन टर्म, आई मीन टू से, हाँ, डेफिनेशन टर्म, और DD की होती है डेटा डेफिनेशन, राइट, डेटा डेफिनेशन फुल फॉर्म, ठीक है। सो इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज, इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज, राइट, इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज, ठीक है। सिमिलरली सेकंड डेटा टाइप हम लोग ले लेते हैं, हम लोग ये पूरा रिपीट करना पड़ेगा, इतना पूरा पार्ट 4 ले लिया हम लोग ने यहाँ पर। हम लोग ले लेते हैं फ्लोट, ठीक है, फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू, फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू, कैर, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स, राइट। सिमिलरली बूलियन, BOO होता है बूलियन में, तो बूलियन, और इसमें जो वैल्यू आ गई वो हो गया बूलियन वैल्यू, आई मीन टू से ट्रू और फॉल्स, ट्रू
और फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। राइट, ठीक है। अब हम इसको रन करके आपको दिखाते हैं, और रन जब हम करते हैं इसको, तो अभी तो आपको ये डेफिनेशन लिस्ट दिख रही है, क्योंकि मैंने अभी फाइल असाइनमेंट टू अनऑर्डर्ड लिस्ट दिख रही है, अभी मैंने रन नहीं किया है। अब आप देखिए, ये देखिए डेफिनेशन लिस्ट हमको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सो वेरियस डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज, और उसके बाद इंट, इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज, फ्लोट, फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यूज, कैर, कैरेक्टर्स, एंड देन बूलियन, ट्रू एंड फॉल्स। तो जैसा ग्लॉसरी होता है बुक्स के पीछे, है ना, स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे, उस फॉर्म में है यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है। तो आई होप आपको डेफिनेशन लिस्ट समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम लोग डेफिनेशन लिस्ट को बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेबल्स, राइट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट पढ़ने के लिए हम लोग को, मैं लिख देता हूँ पहले नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट को हम लोग सब लिस्ट के नाम से भी जानते हैं, नाम से जानते हैं, सब लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली होती क्या है, ये होता है लिस्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है। अब इसका मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग यूएल में ओएल को, ओएल को यूएल में, ठीक है। इस तरीके से हम लोग, और किसी मतलब एक टाइप के लिस्ट को दूसरे टाइप के लिस्ट में नेस्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं विद एन एग्जांपल। ये सब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और मैंने एक फाइल बना ली है नेस्टेड लिस्ट डॉट एचटीएमएल। अब मैं इसमें एचटीएमएल का कोड लिख देता हूँ अब जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो इसको मैं अलाइनमेंट को सही कर देता हूँ, अलाइनमेंट सही कर देता हूँ, टाइटल में लिख देता हूँ नेस्टेड लिस्ट, और उसके बाद आता है नेस्टेड लिस्ट, और लिख देता हूँ सब लिस्ट। मैं इसको यहाँ पे इसलिए लिख देता हूँ ताकि जब भी आप एग्जाम्पल्स को देखें आपको ये याद रहे ना, ठीक है। सो मैंने एक हेडिंग ले ली, से मैंने एक H5 ले लिया, मैंने एक H5 ले लिया, H5 H5 हो गया हेडिंग। हेडिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजीज, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिख दिया, वेजीज लिख दिया मैंने यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे एक यूएल ले लेता हूँ, यूएल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यूएल के अंदर ओएल को नेस्ट करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया एल आई, ठीक है, एल आई लिख दिया। एल आई लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया से फ्रूट्स, ठीक है। और फ्रूट्स लिखने के बाद हमने यहाँ लिख दिया ओएल, ठीक है, ओएल ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई, ठीक है, ठीक। अब इस ऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग लिखते हैं, से फॉर एग्जाम्पल हमने किया इसको बनाना, एल आई पहले लिख दें, एल आई, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा मैंगो, राइट। उसी तरीके से इस एल आई को दो बार पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं गुआवा, एंड नाउ यहाँ पे ऑरेंजेस, राइट, ऑरेंजेस, ठीक है, ठीक। और उसके बाद हम फिर से एक एल आई लिखते हैं, ठीक है, फिर से एक एल आई लिखते हैं, और एल आई हमने यहाँ पे लिख दिया, और एल आई में हम यहाँ लिख देते हैं वेजीज, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो चैट कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और यूएलएलआई आपने नहीं पढ़ा है तो पीछे जो है जाके देख लीजिए, इसी लेक्चर में दे रखा है मैंने उसको। और फिर से ओवेल बना लेते हैं, ओवेल बना लिया हमने। ओवेल के बाद अब हम लोग फिर से ये लिस्ट यहाँ से कॉपी करते हैं, वैसे हम लोग लिख सकते थे लेकिन टाइम सेव करने के लिए, ठीक है। एल आई हो गया, अब यहाँ पे एल आई में हम लोग लिख देते हैं से टोमेटो, टोमेटो, टोमेटो हो गया। और उसके बाद हो गया से लेडी फिंगर, ठीक है। और एक और ले लेते हैं कोई भी से, फॉर एग्जांपल से पीनट, पी, पीनट्स नहीं, वो पीज हो गया, पीज, ठीक है, पीज हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या देखा, ये ओएल है, आई मीन सॉरी ये यूएल है,
और हमने किसको नेस्ट किया, इसमें OL को नेस्ट कर दिया। ठीक है, आपको पता ही है कि इसका हम लोग बुलेट्स और इनके सीक्वेंस को हम कैसे करते हैं, ये इस लेक्चर में आप लोग को बता चुका हूँ। आपको नहीं याद है तो आप लोग सी कर ले पीछे की तरफ और जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग दूसरी लिस्ट को भी हम लोग नेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा आना छूट गया था, तो ये देखिए, ये आप यहाँ पर देख रहे हो प्रॉपरली, आपको यहाँ पे दिख रहा है यूएल को, यूएल के अंदर हमने OL को नेस्ट कर लिया है। ठीक है, और ये डिस्क आ रही है यहाँ पर, और ये क्या आ रहा है, यहाँ पर नंबर आ रहे हैं, अरेबिक न्यूमरल्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने बीच में लेक्चर स्टार्ट किया है, नेस्टेड लिस्ट पे पहुंच के, तो आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, वापस से भूल गए हैं कैसे होता है, तो वापस से यूएल और OL पढ़ लीजिए। मैंने इस लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग दूसरी लिस्ट को नेस्ट करते हैं। सपोज कीजिए हमने चाहते हैं DL को, डेफिनेशन लिस्ट को नेस्ट करना, तो वही पुराना तरीका है। तो हम OL की जगह यहाँ पे क्या कर लेंगे, DL कर लेंगे। ठीक है, और DL करने के बाद इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इस OL की जगह, इस OL की जगह मैं क्या कर देता हूँ, मैं DL कर देता हूँ। और उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ, इसको OL रहने दीजिए। इसमें सभी तरीके की लिस्ट आ जाएंगी। अब आ जाएगा इसके अंदर DT। ठीक है, और DT में सपोज मैंने लिख दिया से मैंगोज, मैंगोज। ठीक है, और मैंगोज के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर ये किस सीजन में आते हैं ये लोग, इसके लिए मैंने लिख दिया DD, डेटा डेफिनेशन। और यहाँ पे लिख देते हैं समर्स। ठीक है, सिमिलरली इस पेयर को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं रखूंगा। और यहाँ पर मैं से फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया बनाना। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज कीजिए विंटर्स। ठीक है, राइट। अब लेट मी एग्जीक्यूट इट, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, और देखिए यहाँ पर आपने देखा कि हम लोग ने DL, अब ये क्या है, ये यूएल के अंदर ये DL और DT आ चुका है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने लिस्ट पढ़ी थी, लिस्ट पढ़ा है। ठीक है, कौन कौन सी लिस्ट पढ़ी है, ऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ी हम लोगों ने, अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ी, हम लोगों ने डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन लिस्ट पढ़ी। ठीक है, और साथ में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने नेस्टिंग ऑफ लिस्ट पढ़ी है, नेस्टिंग ऑफ लिस्ट पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग HTML टेबल्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे HTML टेबल्स को। ठीक है, तो HTML टेबल्स को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद,